हाय स्टूडेंट, इस साल जो जुलाई का जो 2025 यानी फिजिक्स का जो पेपर हुआ क्लास 12 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, आज हम आपको उसके एमसीक्यूज के जो आंसर है वो आंसर की और उसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा ये हमको समझाएंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज द प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज अप्लीकेबल। तो प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो अप्लीकेबल होता है वो होता है लैमिनार बॉडीज को, यानी इसका ऑप्शन जो आएगा वो डी आएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग द निगेटिव एक्स डायरेक्शन, यानी वेव्स की डायरेक्शन एक्स एक्सिस से है यानी उसका डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस से होगा, तो सभी ऑप्शन वाई एक्सिस से है। लेकिन पॉजिटिव अगर डायरेक्शन होती है तो फॉर्मूले में निगेटिव साइन होती है। अब यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन है यानी फॉर्मूले में के एक्स प्लस ओमेगा टी आएगा, यानी जिस डायरेक्शन से ट्रेवल हो रही है उसका वहां पे के का वेरिएबल रहेगा, यानी y के जो कोएफिशिएंट वाला है ये सब कैंसिल हो जाएंगे सी और डी, और हमारा ऑप्शन ए और बी से रहेगा। लेकिन निगेटिव एक्स डायरेक्शन है तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी। अगर पॉजिटिव अगर पूछा होता तो हमारा ऑप्शन होता था ये। ओके, उसके बाद इन अ साइक्लोट्रॉन फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एग्जिट इज, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का और आर एग्जिट का हमें रिलेशन पूछा गया है, और उसका जो सिंपल जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एग्जिट अपॉन टॉइस यम, ये उसका रिलेशन फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर एग्जिट, यानी इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। उसके बाद फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल फॉर विजिबल रेडिएशन, जो विजिबल लाइट है उसके लिए कौन से मेटल पॉसिबल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होता है। तो अल्कली मेटल जो है वो अल्कली मेटल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होता है इन केस ऑफ द विजिबल रेडिएशन। तो इसमें से अल्कली मेटल जो है वो रहेगा हमारा सोडियम। ओके, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर चैप्टर पे एमसीक्यूज था, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे एमसीक्यूज था। उसके बाद इन अ गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, सिंपल फॉर्मूला है गायरोमैग्नेटिक रेशियो का, और मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर का इन एमसीक्यूज है, तो उसका जो आंसर आएगा सिंपल फॉर्मूला दैट इज ई अपॉन टॉइस एम ई, ई अपॉन टॉइस एम ई। उसके बाद टू कैपिलरीज ट्यूब ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू 0.3 है, R2 की वैल्यू 0.6 है, और हमें हाइट का रेशियो पूछा गया है यानी H1 बाय H2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है R2 बाय R1, यानी इसका आंसर आएगा 2:1, यानी ये होगा इसका आंसर 2:1। ओके, उसके बाद Kirchhoff's voltage law is applied to a loop deals with conservation of, Kirchhoff voltage law जो होता है उसको हम लूप लॉ कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, तो उसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। उसने करंट लॉ अगर पूछा होता तो उसका ऑप्शन होता था चार्ज, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद how many times the intensity of unpolarized light wave reduces after passing through the polarizer, पोलराइजर ऐसा डिवाइस है वो अनपोलराइज लाइट का पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है, वेव ऑप्टिक्स का एमसीक्यूज है, तो उसका सिंपल ऐसा रिलेशन है द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज
light or unpolarized wave reduces by half after passing through a polarizer. कंक्लूजन है तो उसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा हाफ. उसके बाद ये जो दो न्यूमेरिकल है, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पे है, और ये जो है ये वेव ऑप्टिक्स का ये जो है वो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर पे है. उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है, ये दो न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है, ये दो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन ऐसा होगा, इस तरह से उसका सॉल्यूशन रहेगा. तो उसका जो आंसर आता है वो आता है 250. और उसके बाद 10 नंबर का जो न्यूमेरिकल है उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है E इक्वल टू NH म्यू. एन नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं, म्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, C बाय लैम्बडा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर चैप्टर का MCQs है. और उसका जो है सभी इसका अगर वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो नियरली अबाउट 2 इंटू 10 टू द पावर 17, 2 इंटू 10 टू द पावर 17, यानी इसका जो आंसर जो होगा वो होगा 250. और इसका जो आंसर जो होगा वो होगा 2 इंटू 10 टू द पावर 17, यानी ये ऑप्शन होगा. तो इस तरह से MCQs टाइप के जो क्वेश्चन है उसका हमने आपको सॉल्यूशन और आंसर की दिया है. उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कैसे है उसका भी हम आपको आंसर की और सॉल्यूशन देंगे. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट.